उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएससी का प्रॉमिस है ना, तो ये प्रॉमिस पूरा करना। 670 सीट्स है ओनली, उसमें से भी 480 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया और 190 सीट्स जनरल कैटेगरी में दिया गया। तो यहाँ पर ना सिर्फ हम एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, बल्कि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बस कांग्रेस गवर्नमेंट प्रॉमिस करी थी कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएससी है। आदिलाबाद में 3 पोस्ट है, लेकिन तेलंगाना अजला के कुछ ऐसे भी अजला है जहाँ पर 0 पोस्ट 0 वैकेंसीज को बतलाया गया है। अगर पोस्ट नहीं है तो एग्जाम लिखने से क्या फायदा होगा, बोलिए आप। तो ये जो नाइंसाफी है अभी से नहीं बल्कि 2017 से हो रही है। जो 2017 है उसमें नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था, लेकिन उसके अंदर 900 पोस्ट को उर्दू मीडियम के लिए वैकेंसीज दिए गए थे, लेकिन उसमें से फिलअप कितने हुए? सिर्फ और सिर्फ 347। रिसेंटली जब इलेक्शन स्टार्ट हुए तो उसमें कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी था। उसके अंदर ये बताया गया है कि उर्दू मीडियम डीएससी का इनेकाद किया जाएगा। उसके अंदर जो उर्दू मीडियम के पोस्ट हैं उनको डी रिजर्व किया जाएगा, यानी कि जो बैकलॉग सीट्स थे 2017 के उनको फिलअप किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने, हमारा जो जिला है वो बहुत छोटा सा है, आदिलाबाद जिले में हमने डीओ ऑफिस गए और वहाँ से फिर एमएलए ऑफिस और इसी तरह से न सिर्फ आदिलाबाद बल्कि हम लोगों ने हैदराबाद में जो सेक्रेटरिएट है वहाँ तक गए और जो प्रजावाणी है वहाँ तक भी जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई सिला नहीं मिला। इसके बाद हमने क्या किया, जो रिसेंटली जो इंदरवेली में मीटिंग मुनक्किद की गई थी, हम लोगों ने बहुत सारी जदोजहद कर वहां पर भी गए, पब्लिक मीटिंग में भी गए और वहां पर भी जाकर उतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी हम लोगों ने जाकर वहां पर सीएम को रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों ने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ले लिया, लेकिन उसके बाद में भी उन लोगों ने उसका कुछ भी हम लोगों को नतीजा नहीं दी। तो हम लोग हुकूमत से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन 3 पोस्ट के लिए या फिर 0 पोस्ट के लिए या फिर कहीं पर कुछ एक, यहाँ पर कहीं कुछ 2 पोस्ट जो बतलाए जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने हजारों की तादाद में कई सालों से मेहनत की है? क्या इसके लिए हमने इतना सारा वक्त दिया है? हमने और हमारी फैमिलीज के जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम इतनी 2 या 3 पोस्ट के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं? केसीआर सर की गवर्नमेंट में जो डीएससी का नोटिफिकेशन आया था उसमें आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट दिए गए और तेलंगाना के कई अजला ऐसे हैं जहां पर 1 पोस्ट 0 पोस्ट ऐसे पोस्ट दिए गए। तो हमारा डीएससी लिखने का मकसद ही क्या है 3 पोस्टों के साथ? 2015 से हम लोग पहले डीएड का एंट्रेंस लिखे। एंट्रेंस लिखने के बाद 2 साल कोर्स को गवर्नमेंट ने 3 साल खींचा, वहां पर हमारा 1 साल सर्फ हो गया। फिर उसके बाद 7 साल से हम लोग सीटेट लिखते हुए साल में 2 बार हैदराबाद जाना, सीटेट लिखना, फिर हमारे स्कोर को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करें, इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी अगर हमारे पास पोस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमारी इन तमाम कोशिशों का क्या नतीजा? जिस तरह की कोशिशें, जिस तरह की जद्दोजहद मैं और मेरे साथी कर रहे हैं, वैसे ही हमारे तेलंगाना स्टेट में तमाम अजला के मेरे साथी भी इसी तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जद्दोजहद के नतायज क्या हैं? अगर 2024 में जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें डी रिजर्वेशन नहीं देकर और 2 या 3 पोस्ट देंगे, 0 पोस्ट देंगे, तो हमारा फ्यूचर क्या है? हम जो इतने सेक्रीफाइस करके यहाँ तक आए उसका हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रखे कांग्रेस गवर्नमेंट से? ये तमाम बातों को कंप्लीट करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये 2024 में हमारा जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन देने वाले हैं उसमें हमारे तमाम पोस्टों को डी रिजर्व किया जाए। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट से कोई भी मांग नहीं है, बस हमारे पोस्टों को डी रिजर्व किया जाए और हमारी उम्मीदों को पूरा किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वी वांट जस्टिस।